لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. إذا الليل أسرى إذا الليل أسرى في الليل أسرى إذا الليل أسجى ربك الله. मैंने तो एक करोड़े बात की शक्ल बनने दी है और ये शायर ने अरबी का एक शायर था, उसने अपने अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम खिदमत में अपने अंदाज में सलाम अर्ज किया है। तो जो मैंने अभी ये सलाम और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई की है, क्या खूबसूरत अशार हैं कि इज़ल लैलु अस्रा फिल लैलि अस्रा इज़ल लैलु अस्जा रब्बुका दरदा। कहता है कि सिदरा से जन्नत से ताज आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा कि सुभान अल्लाह, ये मैंने आपको बार बार नहीं कहना, ना मेरा मिजाज है, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आपकी अकीदत, आपसे अकीदतन वालिहाना अगर इश्क हो, मोहब्बत हो, तो फिर जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। और वैसे भी जुमे का दिन है तो दरूद पढ़ना, तो जब इंसान कोई उम्मती
जब दरूद पढ़ता है, मैं समझता हूं कि वो दरूद पढ़ने वाला बज़ाहिर उसका जिस्मानी वजूद, ये जुमला सुनने वाला है, तवज्जो जरा मेरे ध्यान में रखिएगा, सबसे बढ़ के ये आदत होगा। दरूद पढ़ने वाला जब दरूद पढ़ता है, चाहे वो अपने घर में बैठकर पढ़े, अपने कमरे में पढ़े, या अपने हुजरे में पढ़े, या शाही मस्जिद में बैठकर दरूद और सलाम के गजरे पेश करे, तो वो बज़ाहिर उसका जिस्मानी वजूद यहां पर होता है। मैं समझता हूं थोड़ा सा इजाफा करते हैं कि जब दरूद पढ़ने वाला उसका जिस्मानी वजूद यहां पर होता है, तो मेरे रब की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि पढ़ने वाले का जिस्म यहां पर मौजूद होता है, लेकिन रूहानी वजूद उसका दरबार मुस्तफा में अकीदत में पेश हो जाता है। ये अकीदा है, और ये हर मुसलमान और ईमान वाले का यही अकीदा होना चाहिए। अपने नबी से मोहब्बत यही तकाजा रखती है, और कंजूसी तो नजदीक भी नहीं आनी। और ये रबीउल अव्वल उलमाए किराम मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, पढ़ा है, सुनाया है। तीन रवायात हैं, तीन रवायात हैं। आज रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत हुई, 9 रबीउल अव्वल दूसरी रवायत हुजूर की विलादत हुई, तीसरी रवायत के 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई, चौथी रवायत के 14 रबीउल अव्वल को विलादत हुई। लेकिन उलमाए किराम और ज्यादातर मुहद्दिसीन, ज्यादातर मुबल्लिगीन, ज्यादातर उलमाए किराम का इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 9 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल को विलादत। लेकिन ये मैं बहस करने के लिए नहीं आ रहा हूं, मौजूद ये नहीं है, ना स्टेज पे इस मिंबर का मजाल है कि बहस की जाए, टाइम वक्त जाया किया जाए। नहीं, विलादत हुई, आका का मिलाद हुआ। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा यही करते हैं, थोड़ी सी चार्जिंग करते हैं। अल्लाह मिलाद हुआ। कायनात में कोई ऐसा, कोई मौलवी, कोई मुल्ला, कोई पीर जो कलमा पढ़ा हुआ हो, लेकिन वो ये कह दे कि मैं नबी के मिलाद का मुनकर हूं। नहीं, नबी का मिलाद फर्ज है, नबी की विलादत हक है। तेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है।
जश्न मनाया जाता है, सीरत अपनाई जाती है। अबू लहब ने भी जश्न मनाया, अबू लहब ने जश्न मनाया, लेकिन सीरत नहीं अपनाई। जन्नत से फारिग, जन्नत हिस्से में नहीं आई। जो सीरत को अपनाते हैं, जो नबी की सीरत को अपनाते हैं, और ये वीर महमूद शाह बुखारी ने और आपके जानशीन ने अल्लाहु अकबर इस शहर में सीरत को अपनाया था। आज इस दीपालपुर के शहर में नहीं, दीपालपुर के मुज़ाफ़ात में भी आपको मदारस और खानकाएं और मसाजिद नजर आए। सीरत को अपनाया था और अपना कर दिखाया था। और याद रखिएगा, बात यहीं से शुरू होती है, विलादत से शुरू होती है, बात मिलाद से शुरू होती है। मिलाद क्या है, इसका लफ्ज़ी माना? मिलाद क्या लफ्ज़ी माना है? उलमाए किराम से सुना है, आपकी जिंदगी गुजर गई सुनते आ रहे। मिलाद विलादत को कहते हैं, मिलाद विलादत को कहते हैं। और विलादत रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल वो है कि अरबी में इसका लफ्ज़ी माना बनता है कि बहार, और ऐसी बहार, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ऐसी बहार आई कि फूल खिल उठे, ऐसी बहार आई कि कलियां मुस्कुरा उठी, ऐसी बहार आई बीबी आमना के आंगन में, ऐसी बहार आई बेनज़र को बानज़र कर दिया। बल्कि नहीं, ऐसे नहीं है। जब दफातन चमनिस्ताने दहर की किस्मत का सितारा हुयदा हुआ, नहीं समझे? नहीं समझे? साथ दीजिएगा थोड़ा सा। दफातन चमनिस्ताने किस्मत का सितारा हुयदा हुआ, हजरत इंसान की खुशबख्ती का साकत चमक उठा। शाहे अरब, हुक्मरान अरब अजम, शाहे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आपकी आमद हुई, विलादत हुई, जब आपकी आमद हुई, विलादत हुई, तो फिर क्या हुआ कि जो बेनज़र था बानज़र कर दिया, बेबसर था बाबसर कर दिया, बेनज़र था बानज़र कर दिया, बेबसर था बाबसर कर दिया। और बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ें, इस सारा कुरान वाला जोर रखते हैं, तौहीद वाला जोर रखते हैं, नबी की सीरत वाला जोर रखते हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो लोग जो हजारों के पुजारी थे, वो लोग जो हजारों के पुजारी थे, हजारों दरों के पुजारी थे, जब आमद हुई ना, तो फिर ये आमद हुई कि हजारों बुतों पर जूते की नोक पर रखकर एक रब के आगे झुकाने का वक्त आ गया। लात में जलजला बर्पा है, उस्सा में लात बर्पा है, सब कुछ जलजला बर्पा है। पागल हो गए, जो दीवाने थे दीवाने हो गए, जो आशिक थे आशिक हो गए। ऐसा आया, ऐसा आया, अल्लाहु अकबर। मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाहु अकबर। ये 3 जगह मैंने कुरान मजीद की आयत मुबारक तिलावत की। अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, ये नबी की सीरत है। अरे ये नबी की नात है, ये वो नात है जो दुनिया में किसी
किसी शायर के पास नहीं है। अलम यजीदका यतीमन फआवा, ये उस वक्त नहीं आएगा जब मेरे नबी दुनिया में आए, जब कायनात में आए, उस वक्त नहीं आई। ये मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से प्यार कब किया, ये लाड कब जतलाया, बल्कि मैं यूं कहूंगा ये लाड कब जतलाया, आए तो यतीम थे, जब फिर आ गए ना, अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं आपको मदीना लेके जाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं आपको रोज़े के सामने लेके जाना चाहता हूँ, खुदा की कसम है आपको मुसीबत, मैं आपको रोज़े के सामने लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मंजर खींचते हैं। अल्लाह अकबर, आया यतीम, जब फिर आया ना तो फिर अल्लाह कहते आया था, अब देख आए आया। काश के मेरे जुमलों को समझ जाते, काश के वहां पहुंच जाते, जो होकर आए हैं वो तो मेरा आदत हो चुके हैं, हमारा सफर भी हो गया। अलम यजीदका यतीमन फआवा, आ गए। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी जब आप आए आप भूखे, आप यतीम थे। आज मेरे नबी अपनी तरफ देखिए ना, मैं थोड़ा सा सहाबा का माना करने चला हूं अपने तालिब इल्मी की हैसियत से। फहाबा, फहाबा क्या कहते हैं, किसी को जगह दे देना। सारी जिंदगी मुर्शिद से यही कुरान के लफ्ज़ माने समझे। फहाबा का क्या मतलब है, किसी को जगह, किसी को जगह, किसी को रुमाल, किसी को कुर्सी दे देना। हमारा करने चला होगा, खामोश रहना तो बड़ा दुख होगा, खुद ही जवाब देगा। अल्लाह अकबर, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें होनी चाहिए। इसी कुरान की बरकतों से आप पीर महमूद शाह की से नजर वसूल हैं। और कई ऐसे ऐसे अहबाब मेरे भाई मेरे प्यारे यहाँ पर बैठे हैं जो 3-3 4-4 नस्लों से यहाँ पर फावा, अलम यजिदका यतीमन फावा, सब कुछ दे दिया। मैं थोड़ा सा आपका ज़हन बना लूं, थोड़ा समझ लेंगे आप, फिर आप समझने में आसानी होगी आपको। वैसे तो आप समझे समाये हैं माशाअल्लाह। जिन्होंने मेरे नबी को देखा, जिन्होंने मेरे नबी को देखा, और यारों मैं तुम्हें क्या बताऊं, साबित अलबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह कहते हैं, अनस, हज़रत अनस को कहते हैं, अनस थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ज़ौक़ बना ले, ज़ौक़, आपका ज़ौक़ बनाना चलाओ, फिर कुरान का आपको लफ्ज़ी ये माना जो है ये मैं करने जाऊंगा, फिर मुझे भी मजा आएगा और आपको सुनकर मजा आएगा। थोड़ा सा माहौल बनाएं, अभी बात चल रही है। हज़रत अनस, ये साबित अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सहाबी रसूल हज़रत अनस को कहते हैं कि अनस थोड़ा सा आगे आइए ना, मैं आपकी आंखों को छूना चाहता हूं। ये सुभान अल्लाह मेरे तक तो पहुंच नहीं रही। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे खत्मे नबूवत। अनस साहबत अलबानी किसे कह रहे हैं, सहाबी रसूल, कौन, हजरत अनस। कहा अनस आगे आइए ना, हजरत अनस मुस्कुराते हैं, अलबानी क्या हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा आगे आइए, आपकी आंखों को छूना है, इन आंखों के नबी के चेहरे की ज़ियारत। क्या रबीउल अव्वल, मैं आपको क्या बताऊं कि रबीउल अव्वल क्या है।
नजदीक वालों ने कहा ना, वअहसन मिनकम तरकतु ऐनीन बाजमा मिनकम तरिदिल निसाउ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका कल खुलिकत कमा तशाउ। जो दूर बैठे ना दूर, वो भी बोल उठे कि इस जैसा कोई नहीं मरवल्ला बिकमालिही जब किसी की जियारत करे, किसी को देखे ना, किसी को देखे, पास जाए, दूर से देखने वाला कहता है मैं इससे करीब जाता हूँ, बड़ा अल्लाह का वली है, भलाई मिलेगी। जब उस हजरत के पास जाते हैं ना, तो फिर जब उसके साथ मुआमलात करता है, फिर कहता है यार वक्त ही जाया किया है। और कुछ ऐसे होता है, दूर से देखने वाले करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जो करीब होता है उसको लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन असल दौलत वहां पर होती है जो करीब होता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मिसाल भी इसलिए दी है कि जिन्होंने मेरे नबी को दूर से देखा, वो भी कह उठे, लाहौर की सरजमीन पर सैयदजादा कहते हैं या रसूल अभी खातमुल मुरसलीन, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। अरे जिन्होंने नजदीक से देखा और ऐसा देखा, हाय हाय कहाँ आ गया मुझे। थोड़ा सा मंजर खींचता हूं, थोड़ी सी सैर करते हैं। यूं बैठे हुए यूं शाम बैठे हुए, और देखने वाले यूं मिंबर पर बैठे हुए रसूलुल्लाह। जिन्होंने नजदीक में देखा, जितने सहाबा उन्होंने यूं देखा, यूं बैठे, यूं अल्लाह के नबी मिंबर पर, यूं देखा। कायनात की वाहिद दो शख्सियतें ऐसी हैं, दो हस्ती ऐसे हैं, एक अम्मा आयशा है और एक अबू बकर सिद्दीक है। सब सहाबा ने यूं देखा, अबू बकर सिद्दीक ने गौर में यूं देखा। अबू बकर सिद्दीक ने गोद में यूं देखा। अब सुन, याद रखिएगा, ये तो ये है, अल्लाहु अकबर, बात वहीं पर आती है। जिन्होंने नजदीक देखा, जिन्होंने नजदीक देखा, नेड़े हो के देखा, मजे ले के देखा, अल्लाहु अकबर। देखते हैं पूरे कुरान में अल्लाह ने मेरे महबूब को चांद नहीं कहा, सूरज कहा। इंसान है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान। कहेंगे कि यार चांद से मुखातब नहीं किया, चांद से मुखातब नहीं किया। अल्लाह कहते हैं इसलिए नहीं किया, कल को ये कोई मुनकर बदबख्त उठ के ये ना कहते चांद का माना तो है रोशनी लेना। हाय हाय हाय, नहीं समझे, नहीं समझे। और मैं किताबी बातें नहीं कर रहा, और इस मिंबर की पहचान भी है, यहाँ पर किताबी कहानियां नहीं, कुरान, सिर्फ कुरान। कल को कोई ये ना कह दे कि चांद तो रोशनी लेता है। अल्लाह ने कमर मुनीरा नहीं कहा चांद कुरान में, अल्लाह ने कहा सिराज मुनीरा, सूरज हूं मैं, रोशनी देने वाला मैं, तो नबी को सूरज करके पुकारा। तकबीर, आज नारे खत्मे नबूवत, नबूशा बुखारी, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहूं, जिन्होंने नजदीक से देखा, कहा कि तू जैसा कोई नहीं, तू जैसा कोई नहीं।
नजदीक से देखने वालों का हाल ये है कि एक आशिक का हाथ यूं है, एक आशिक का हाथ यूं है और हाथों में तीर ठोके गए हैं, पांव खोल दिए गए हैं, रस्सियों से जकड़ दिया गया है। ये वो है जिन्होंने नजदीक से देखा, पकड़ा, खींच रहे। और ये कोई आम था नहीं, ये हजरत खुमैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी। और जब इनको जकड़ा, जिस्म को देखने वालों ने देखा कि तीर के निशानात है, जिस्म जख्मी है, छलनी है, तो जो जुल्म करने वाला था उसने कहा, ए खुमैल, क्या कहता है अगर तेरी इस जगह पर नबी को तेरे लाया जाए तो क्या ख्याल है? और जिन्होंने नजदीक से देखा ना, अल्लाह अकबर, खुमैल कहते हो कुत्ते बकवास बन कर तू खुमैल को ये डील करवाता है, अगर मेरी जगह पर 10 खुमैल भी हो तो मोहम्मद की जूतियों पर कुर्बान कर। ये वो है जिन्होंने नजदीक से देखा और जिन्होंने दूर से देखा। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो गाजी की शहीद, टीनेज है, नौजवान है, कहने वाला कहता है कि गाजी तो बस इतना कह दे कि तू होश में नहीं था, होश में नहीं था, काम मानेगा। ये वो है जिन्होंने दूर से देखा, हाथ नजदीक और दूर की है, जिन्होंने दूर से देखा। गाजी कहते हैं पाला उनके आने ताकि होश इतनी गाजी की जिंदगी में एक जो लम्हा है ऐसी दी गाजी की होश है। ये वो है जिन्होंने दूर से देखा। अल्लामा गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बेटे को दवाई पिला रहे हैं, बेटा मौत की कश्मकश में है, अचानक दरवाजे पर आता है, कहता है कि हजरत फलां जगह पर कादियानी आ गया है, नबी की नमूस का सवाल है, इज्जत का सवाल है, अपने नबूवत के वो मुनाजरा करने के लिए आया है। बेटे को दवाई पिलाना छोड़ दी, अपनी अहलिया को कहा कि दवाई पिला, थैला लिया, किताबें उसके अंदर रखी, अल्लाह के सुपुर्द किया और चल निकले। अभी थोड़े से दूर है तो खुलाफा भी होते हैं, मुरीद भी होते हैं। उन्होंने कहा बेटा तड़पता है, आप जा रहे हैं, खामोश, बेटे को तड़पता बर्दाश्त कर सकता हूँ, मोहम्मद को रोजे में तड़पता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहम्मद को रोजे में तड़पता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर से देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर से देखा। बोलिए कौन है जिन्होंने दूर से देखा? अड्डे पर पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, पीछे आए, कहने वालों ने कहा आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह को प्यारा हो गया। कहने लगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे कफन दफन का इंतजाम कीजिए। जनाजा, कहने लगे कि जनाजा पढ़ना फर्ज़े किफ़ाया है, मोहम्मद की नमूस की जान लेना सबसे ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर से देखा। दूर से देखने वाला भी कहता है कि दूसरा कोई नहीं, नजदीक और कर देखने वाला कहता है दूसरा कोई नहीं। हाय हाय हाय, अरे ये तो मैंने नबी को जिन्होंने देख लिया, सो देख लिया। यार मैं
विलादत से थोड़ा सा पहले है। सुना दूं? बस कर दूं? अगर आप कहते हैं तो बस कर दे। थोड़ा सा पीछे आए, पीछे आए। यही बीबी आमना, आए आए, अम्मा आमना, तेरी और मेरी अम्मा आमना, आपके बदन में ये नबूवत का ताजदार आपके बदन में है। कहती है अपनी सहेलियों को, अल्लाह, जो नबी को देखकर या नबी ने, चले आपको मसाल समझाता हूं। जैसे मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद टुकड़े होकर जमीन पर गिरे। ये देखा है ना, अकल तस्लीम करती है, अकल हैरान नहीं है, तस्लीम कर रही है, देख रही है। और जिन्होंने नजदीक से देखा उन्होंने ये भी मंजर देखा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी उंगलियों मुबारक से चश्मे फूट चुके। रवायात में आया है कि 1600 सहाबा इकराम ने खूब सैर होकर पानी भरा और उसी से वज़ू किया। रवायात में अपनी तरफ से नहीं किया। ये वो है जिन्होंने करीब से देखा, अरे जिन्होंने नजदीक से देखा। अल्लाहु अकबर। मैं विलादत से थोड़ा सा पहले, विलादत से पहले भी मिलाद, विलादत से पहले भी मिलाद था। और ये मिलाद मिलता है नबी की सीरत से। ये चौकों चौराहों पे नहीं मिलता, ये नबी की सीरत से मिलता, ये नबी की सीरत से मिलता। बतन में है, अरब का रवाज था कि अपनी सहेलियों के साथ पानी भराते, कुएं पर तशरीफ ले जाते। सहेलियों के साथ है, अम्मा फरमाती हैं, इस बतन में जो नबूवत पल रही है, इस नबूवत, इस बतन में जो नबूवत पल रही है, इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि सारी मेरी सहेलियां कुएं में डोल डालती हैं। जब आमना की बारी आती है, अल्लाह अकबर, जब आमना की बारी आती है तो पानी कुएं के किनारे पे होने लगता है। आप मुझे इबादत बताओ, इबादत क्या है? ये तो ये है, अल्लाह अकबर, ये तो ये है। कहने वालों ने कहा आपकी वालिदा को, आपकी दादी को, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली को, कि ये आमना कौन सी खुशबू लगाती है? ये आमना बेवा है, अब्दुल्ला नहीं है। ये कौन सी खुशबू लगाती है? ऐसा क्या है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए, बात तो ठीक है, खुशबू तो मुझे भी आती है। अरे खुशबू तो मुझे भी आती है। गए घर अपनी अहलिया के पास, जाकर कहने लगे, तो तुम्हें पता है कि आमना से आजकल खुशबू आ रही है, ये खुशबू मैंने तो कहीं भी नहीं देखी। जरा पूछ तो सही, बेवगी है, बातें कर रहे हैं लोग कि बगैर खामन के ये खुशबू कैसे है? और इन अय्याम में, ज़िंदगी के आलम में खुशबू और इत्तर इस्तेमाल नहीं होता। पूछे जरा, अल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली कहती है, खुशबू तो मुझे भी आती है, खुशबू तो मुझे भी आती है।
साथ में पता क्या था, साथ में कहती है खुशबू मुझे आती है, लेकिन आजकल आमना की शख्सियत में ऐसा कोई वकार आया है कि मुझे पूछने की हिम्मत नहीं करती, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। अच्छा, वक्त गुजरा, दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको आज मैं मदीना की दावत से आपको पहुंचाना है, मैंने पहुंचना चाहते हैं कि नहीं पहुंचना, पहुंचने में गए। अल्लाहु अकबर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, बहू को प्यार किया, बहू को प्यार किया, कहा बेटा ये आजकल तुमसे जो खुशबू आ रही है, ये खुशबू ये इधर कहां से आ रहा है? तू बेबी के आलम में कहां से आ रही है? अल्लाह अकबर। अम्मा आमना के आंसू आ, कहती अब्बा, बाबा जान आप ये कह रहे हैं, मैंने तो अभी बाजार का मुंह नहीं देखा, मुझे इधर कहां से आ गया? अगर मैं आपको कहूं कुछ सुनाना चाहूं तो आप सुन नहीं सकते, मुझे ये कहेंगे कि तू दीवानी है, पगली है। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुना, सुना। एक वो हसन बिन साबित है जिसने सामने बैठकर कहा, एक ये आमना है कि अभी बदन में है, मिलाद मिलाद पढ़ रही है। अल्लाहु अकबर। कहा कि अब्बा आप कहते हैं खुशबू की बात करते हैं, अब्बा मैं दीवारों के पास से गुजरती हूँ तो दीवारों की शाखें झुककर ताज़ीम लाती हैं। सुभान अल्लाह। अब्बा मैं पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती इस बदन के अंदर जो हस्ती आ रही है, जो नबूवत बन रही है, मैं पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ तो पहाड़ हम कलाम होते हैं। अब्बा मैं बैतुल्ला के पास जाती हूँ तो बैतुल्ला मुझे खुशखबरियां सुनाता है। अब्बा मैं चांद को देखती हूँ तो चांद अदाब बजा लाता है। अब्बा मैं सितारों को देखती हूँ तो सितारे झुककर सलामी पेश करते हैं। जैसे जैसे इस नबूवत की आमद है, जैसे जैसे ये वक्त करीब आ रहा है, मैं तुम्हें वक्त क्या बताऊं, मैं थूकती हूँ तो थूक से भी खुशबू की लहरें आती हैं। क्या बिलाल, क्या बिलाल। आज अगर मैं जिसका यकीन साहब इजाजत चाहता हूँ, माना करके दिलों में लइएगा, दामन में लइएगा, खुशबुएं लेते हुए मुझे भी खुशबू दे जाइए, घर भी ले जाए। अलम यानी का यकीन साहबा, साहबा का क्या मतलब? जगह देना, जगह देना। मैं अपने जोर में, मैंने ये जब मुख्तलिफ तफसीर में पढ़ा, मैंने मुताला किया, मेरा जोर तोल उठा, क्योंकि मैं फाज़िल ज़ुबान का बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक मुफस्सिर कुरान का बेटा हूँ, मुझे हक है मैं आपको जोर बतलाऊं, अपना जोर दिखाऊं, ऐसा जोर कि जगह देने के आता है। मैंने हाथ मांगकर आयत को सामने रखा, मैंने कहा साहबा जगह देना तो है नहीं, किसी अजमत को ठिकाना दे
अब देख, अलम यजीद का यतीमन फआवा, आज पूरी कायनात, हाय हाय सुभान अल्लाह, आज पूरी कायनात तेरे पांव चाट रही है। आज पूरी कायनात तेरे जूतों के तस्मों से भरी हुई है। अलम यजीद का यतीमन फआवा, हाय हाय, अलम यजीद का यतीमन फआवा। अम्मा कहती है मैं चलती हूँ तो बादल मुझ पे छाया करते हैं, मैं चलती हूँ तो बादल मुझ पर छाया करते हैं। इतना नहीं है, जब आ गए ना, आगे बात, जब आ गए और अरब का रवाज है कि जाते हैं लेकर, ले जाते हैं खुली आबो हवा में, अरब का रवाज था। जब लेकर गए, जो पहले आई भाई ने देखा कि यतीम है, कोई माल नहीं आना, कोई माल नहीं आना, कितने देना है, चली गए। यहाँ पर एक और माना है, सुनना है कि लोग कहते हैं कि दाइया में देखकर कहा कि यतीम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मेरे नबी ने नापसंद कर दिया, मेरे नबी ने नापसंद कर दिया। मेरे नबी ने कहा कि मेरे में याद ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब आई ना हलीमा सादिया आती हैं, देखती हैं अपने घरवाले को कहा, शोहर को कहा, जरा इधर आइए ना, है तो यतीम लेकिन इस जैसा कोई नहीं। मैं बात को खत्म करने जा रहा हूं। है तो यतीम लेकिन आइए ना, इस जैसा हसीन कोई नहीं, देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब जिब्राइल अमीन की आवाज आती है और उसका तर्जुमा शेख सादी है। शेख सादी कलम बंद करते हैं और कहते हैं कि अम्मा कहती है कि देखा नहीं, जिब्राइल कहते हैं कि इस जैसा बनाया ही नहीं, इस जैसा बनाना, वो सांचा ही तोड़ दिया अल्लाह ने। थोड़ा सा आगे आओ, बात को खत्म करता हूं, विरादत समेट कर जा और ये बता कि आदम अलैहिस्सलाम, ये मैं अपनी आम रवायत नहीं पढ़ रहा, ये उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने कोट किया, इसे दलील से बात है। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाल दिया गया, जमीन पर फेंक दिया गया, जमीन पर फेंक दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कोई दरवाजा नहीं, सर उठाया, कहा इन्नी अहलमु अस्अलुका, अल्लाह मुझे उस मोहम्मद के सदके नवाज कर दे। सुभान अल्लाह। आंखों को खोलिए, कानों के पर्दों को खोलिए। ये आका की आमद से पहले का बताया, मैं उससे कितने साल पहले का ये सुना रहा हूं कि आदम क्या कहते हैं, इन्नी अहलमु अस्अलुका, उस मोहम्मद के सदके माफी का परवाना दे दीजिए। अल्लाह कहते हैं कैफ़ अरफ़्तु मुहम्मदा, आदम तूने उस मोहम्मद को कैसे पहचाना, वो तो अभी आया ही नहीं, वो तो अभी आया ही नहीं है, कैसे पहचाना। आदम कहते हैं कि अल्लाह जब तूने मेरे अंदर रूह फूकी ना, जब तूने मेरे अंदर रूह डाली ना,
कहते हैं आदम तूने हक कहा, सच कहा। आदम याद रखना, अगर मैं इस मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तुझे भी पैदा ना करता। ये मोहम्मद अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला आपको एक और रिवायत होती है, क्या करें? अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। क्या सुना? कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। एक दिन जिब्रील आए, मेरे नबी ने कहा कि आदम, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह उम्र का तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि चौथे हिजाब में एक सितारा था, वो हर 70,000 साल के बाद गुरूब होता। तो मैंने ये 72,000 साल ये सितारा देखा। सुनना चाहते हैं यार? मेरे नबी ने कहा कि मुझे कसम है अपने जिब्रील की, जिब्रील वो सितारा है मोहम्मद। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे, मौलाना मिलेगा। तारीख अगर भूलेगी साली